चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका साध्य पीएससी अकेडमी में। तो जितने भी प्रतिभागी जिन्होंने एसआई में पीएचडी का पेपर पास कर लिया है या पीएचडी का जो चरण है पहला जिसमें हम लोग नाप जोक है उसको पास कर लिया, उन सभी को बधाई। और आगे हमको प्री देना है और प्री के लिए हमको अच्छे से तैयार करना है। विगत अभी हमारे पास जो आने वाला समय है उसमें लगभग 3 महीने के आसपास हमको समय मिलेगा, है ना। सरकार की ये मंशा है कि लगभग 3 महीने के आसपास तक जो है हमको प्री कंडक्ट कराना है, ऐसा करके। तो चाहे सरकार 3 महीने में कराए, 2 महीने में कराए, 4 महीने में कराए, वो है ना उनकी है। हमको अभी क्या करना है, तो हमको अभी अपनी तैयारी को बेहतर करना है भैया, ठीक है। हमको अपनी तैयारी को बेहतर करना है, जितना हो सके हमको प्री पास करने के लिए अपने आप को कैपेबल बनाना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने भूगर्भिक संरचना, ठीक है, भूगर्भिक संरचना के बारे में देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चट्टान के बारे में देखना शुरू किया है कि कौन कौन से प्रकार के चट्टान जो है वह भारत में देखने को मिलेंगे और उसको हमको कैसे डील करना है, ऐसा करके। चलिए पुराना थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जस्ट सेकंड, है ना। जस्ट सेकंड, 2 मिनट वेट करेंगे बस। अरे यार, दो मिनट वेट करेंगे, लोडिंग हो रहा है ना। तब तक आप लोग अपने पुराने क्लासेस के लिए थोड़ा सा बता दीजिए कि अभी जो पिछला क्लास हम लोग किए थे जिसमें हम लोगों ने आर्कियन चट्टान के बारे में पढ़ा था, उसमें आपको कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। उसके बाद फिर इसको हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। जस्ट सेकेंड, है ना। तो शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि चट्टान जो है भारत में वो हमको 2 क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। एक हमारा प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है और एक हमारा मैदानी वाला क्षेत्र है। तो प्रायद्वीप भागों में जो हमको चट्टान देखने को मिल रहा है वहां पे हमको आर्कियन चट्टान मिलेगा। और आर्कियन चट्टान बोलने का मतलब क्या है कि जो आर्कियन युग में जिस चट्टान का निर्माण हुआ है उसको कहते हैं हम लोग आर्कियन चट्टान। वैसे ही एक हम लोग मैदानी भागों में देखे हैं, और मैदानी भागों में जो हमको चट्टान देखने को मिलेगा, ठीक है जी, ये ऐसा करके हम लोग पढ़े थे। तो मैदानी भागों में जो हमको चट्टान देखने को मिलेगा, याद रखना है, वही रूपांतरित होकर बन रहा है। और हम लोगों ने जैसे ये पृथ्वी के निर्माण के समय में अगर हम लोग बोले बहुत प्राचीन वाला समय जो है आर्कियन है, तो आर्कियन समय में जो चट्टान बना है वो आर्कियन चट्टान है। वैसे ही आपको बताया था कि पृथ्वी के निर्माण में जो वर्तमान वाला समय है, अभी लास्ट वाला समय है, नया वाला समय है, उसको बोलते हैं क्वार्टरनी, ऐसा करके। यहां पे देखेंगे आप लोग, ये बताया था कि सीनोजोइक महाकल्प के चतुर्थ कल्प, इसी को क्या बोलते हैं, ये क्वार्टरनी चट्टान बोलते हैं, ठीक है, क्वार्टनरी चट्टान, ऐसा करके। तो इस चतुर्थ कल्प में जो चट्टान बना है उसको बोलते हैं क्वार्टनरी चट्टान, ऐसा करके देखे थे हम लोग दोस्त, ठीक है। और आगे देखिए हम बाकी भारत में जो है वो हमको चट्टान के प्रकार देखने को मिलेंगे, आर्कियन, पुरान, द्रविडियन और आर्य। इस आर्कियन में हम लोग ने आर्कियन के बारे में देख लिया है। आज हमको पढ़ना है धारवाड़ के बारे में। चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि आर्कियन चट्टान कहां कहां पे पाया जाएगा। आपको बताया कि हिमालय, महान हिमालय के नीचे पाया जाता है, और इस महान हिमालय के नीचे हमको देखने को मिलेगा जो उसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में है आर्कियन चट्टान। दक्षिण पूर्व राजस्थान में हो गया, मेघालय के पठार में, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, तो इन सभी क्षेत्रों में हमको देखने को मिलेगा। और क्या क्या उसके बारे में विशेष बात है ये भी हम लोग देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि इसमें क्या क्या खनिज देखने को मिलेगा, और खनिज के हिसाब से ही बोल सकते हैं कि इसमें जो है वह खनिज संपदा का क्या है, भंडार है करके, क्योंकि बहुत सारा खनिज है, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, डोलोमाइट, सोना, तांबा, ऐसा करके। रूपांतरण के आधार पर यह 2 भागों में बांट सकते हैं इसको, एक नीस है और एक शिष्ट है। जब ये चट्टान बहुत क्या है, पुराना है, और पुराना होने के कारण समय के साथ इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो गई है, और चेंजेस होने के कारण इसको नीस और शिष्ट के नाम से जानते हैं। नीस भी 3 प्रकार के हैं, बंगाल, बुंदेलखंड और नीलगिरी। तो जो नीलगिरी वाले क्षेत्र में है, तमिलनाडु वाले में, वो नीलगिरी है, जो बंगाल वाले एरिया में है वो बंगाल,
और जो उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश वाला एरिया है जिसको हम लोग बुंदेलखंड बोलते हैं, वो वाला है सबसे प्राचीनतम। बाकी बताएं विशेष में तो इसका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है क्योंकि बहुत पुराना है, समय के साथ बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुके हैं और इसमें जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है। और क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि बहुत पुराना चट्टान है, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय का चट्टान है। तो पृथ्वी का निर्माण जब शुरुआत में हो रहा था तो उस समय जीवन की भी उत्पत्ति ही नहीं हुई है, तो इस चट्टान में कोई जीव बोल सकते हैं उसका अंश ही नहीं है, तो जीवाश्म वाला कोई बात नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे जो है आज हमको इसका देखना है। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे धारवाड़ चट्टान। चलिए आज हेडिंग डालेंगे दूसरा धारवाड़ चट्टान, ठीक है। चलिए सब लोग हेडिंग डालेंगे धारवाड़ चट्टान। तो इसके पहले हम लोग आर्कियन पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना है धारवाड़ चट्टान के बारे में। ये धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ चट्टान, ये धारवाड़ चट्टान, ठीक है। धारवाड़ चट्टान जहां पे लिखे हैं आप लोग, तो जैसे फर्स्ट पेज से चालू करना है, नए नए पेज से चालू करना है, ठीक है। जितना भी हो सके अगर नोट्स बनाए तो हमेशा नए पेज से चालू करिए आप लोग। तो धारवाड़ चट्टान नया पेज हो गया हमारे पास। अब इसी में हम लोग साइड में जो है वह है ना, अगर मान लो ये आपका पेज है कॉपी का, अगर ये आपका कॉपी का पेज है, यहाँ पे आप धारवाड़ चट्टान लिखिए, तो आधा को क्या करेंगे ऐसा मैप के लिए आरक्षित रखेंगे। फिलहाल मैप बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ से चालू करेंगे लिखना हम लोग, ठीक है जी। अगर ये आपका पेज है तो ऊपर वाले हिस्से को आप लोग नक्शा बनाने के लिए रखिए और नीचे से लिखना चालू करते हैं। ओके चलो, तो मैं इस साइड को जैसे कि मेरे पास 2 सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, मैं इसको 2 भागों में बांट लेता हूं ऐसे। तो यहाँ पे मैं मैप बनाऊंगा, इधर मैं लिख रहा हूं। ओके चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका निर्माण, ठीक है। सबसे पहले किसी भी चट्टान का क्या देखना है अपने को? निर्माण। पढ़ने का वही तरीका है, हमेशा मैं प्रयास करता हूं कि उसी रिदम में हम लोग एक ही प्रोसेस से पढ़ें, जिससे कि हमारा दिमाग जो है बार बार ये ना बोले कि हम लोग नया नया पढ़ रहे हैं, वो उसको लगे कि हाँ भैया वही पुराना है, ज्यादा कुछ इसमें नया नहीं है। तो हम लोग देखे हैं कि आर्कियन जो चट्टान है ना, इसके पहले किसका देखे हैं? आर्कियन चट्टान। तो आर्कियन चट्टान का निर्माण हम लोग देखे हैं पृथ्वी के अंदर तप्त लावा के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण बनता है वो है आर्कियन। और उस आर्कियन चट्टान में जब समय के साथ अपरदन होता है, परिवर्तन होता है, तो जो चट्टान बनता है उसको बोलते हैं धारवाड़ चट्टान। तो लिख सकते हैं हम लोग आर्कियन चट्टान में, ठीक है, ये आर्कियन चट्टान, ठीक है। आर्कियन चट्टान में अपरदन, ठीक है। आर्कियन चट्टान में क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है। मेरे ख्याल से अपरदन का मतलब आप सभी समझते ही होंगे, ठीक है। अपरदन का मतलब आप सभी समझते होंगे। चलो अच्छे से दिख रहा है आप लोग को, चलिए अच्छी बात है, पूरा पूरा दिख रहा है बोर्ड हमारा। तो निर्माण कैसे हुआ है आर्कियन चट्टान का? तो निर्माण हुआ है अपरदन से। किसके अपरदन से? तो इस सॉरी है ना, ये धारवाड़ का निर्माण कैसे हुआ है? तो आर्कियन के अपरदन से। ये तो हो गया निर्माण। चलिए निर्माण के बाद दूसरा देखना है अपने को नामकरण, ठीक है। निर्माण के बाद दूसरा टॉपिक है हमारा नामकरण। जैसे आर्कियन का नामकरण क्यों हुआ है? तो आर्कियन का नामकरण हुआ है आर्कियन युग के आधार पर, क्योंकि उसी युग में उस चट्टान का निर्माण हुआ है, इसलिए। वैसे ही ये जो धारवाड़ जो शब्द है, ये धारवाड़ शब्द आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक का एक जिला है जी, ठीक है। तो कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़, और उस धारवाड़ जिले में इस प्रकार के चट्टान बहुत ज्यादा मिलते थे, या बोल सकते हैं एक विशेष प्रकार के चट्टान बहुत ज्यादा मिलते थे। तो जो विशेष प्रकार का चट्टान का नाम क्या पड़ गया? तो नाम पड़ गया धारवाड़, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं? कि ये जो चट्टान है धारवाड़, इसका नाम धारवाड़ कैसे पड़ा है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो चट्टान है इसका नाम धारवाड़ कैसे पड़ा है, तो उसके बारे में अपने को ये ध्यान में रखना है, ठीक है जी। क्या ध्यान में रखना है? कि ये जो धारवाड़ नाम का एक जिला है, कहां पे? कर्नाटक में। और कर्नाटक में उसी धारवाड़ जिले में विशेष प्रकार के चट्टान मिलते थे। अब उस चट्टान को जब देखे कि पूरा धारवाड़ जिला में यार यही प्रकार का चट्टान है करके, तो क्यों ना इस चट्टान का हम लोग नाम धारवाड़ रख देते हैं ऐसा करके। तो नामकरण में लिखिए कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़, ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ जिला पर, ठीक है। ये तो कर्नाटक के धारवाड़ जिला पर जो है इसका नाम क्या करण किया गया है? नामकरण किया गया है, ठीक है। गुड मॉर्निंग चंद्रिका जी। तो कर्नाटक के
जो धारवाड़ जिला है उसके नाम पर जो है वह इसका नामकरण किया गया है। बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नामकरण के बाद क्या देखते हैं हम लोग, विस्तार, कि ये चट्टान जो है वो हमको कहां कहां फैला हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां कहां फैला हुआ देखने को मिलेगा। तो विस्तार बताने के लिए हमको मैप बनाना पड़ेगा। चलिए सब लोग मेरे साथ धीरे धीरे मैप बनाएंगे, है ना। एक बार अगर हम लोग को अच्छा मैप बनाना आ गया तो वो हमारे लंबे समय तक काम आएगा, हमेशा के लिए। चलिए मैप बनाइए मेरे साथ में। तो ये देखने को मिल रहा है आपको भारत का ऊपर वाला हिस्सा, ऐसे करके बिल्कुल आराम से बनाएंगे, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल सीख जाएंगे यार। पहली बार में थोड़ा सा कंफ्यूज होना होता है, बाकी कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। ठीक है, चलो ये कुछ इस प्रकार आपको जो है इसको बना लेना है। ठीक है, ये इतना हो गया। चलो इस पर राज्य भी देख लेते हैं। ठीक है, इधर जो आपको देखने को मिलेगा ऐसे, ये क्या है, केरल है। यहां से ऐसे तमिलनाडु, ये ऐसे बनाना है आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका तेलंगाना, ये है गोवा, और ऐसे करेंगे तो नीचे कर्नाटक आएगा। ये है गुजरात हमारा, और इसको सीधा ऐसे लेके चले जाना है और यहाँ से ऐसे छत्तीसगढ़ बना देना है आपको। ठीक है, ये ऐसा करके कुछ, और ये इधर से ऐसे है उड़ीसा। ठीक है, इसको सीधा मिला दो यहाँ पे ऐसे, इसको मिला दो इधर सीधा, और ये जो बैंड एरिया है उसको ऐसे कर लो। इसको दो भागों में बांटे, इसको भी ऐसे दो भागों में बांटे, और यहाँ से फिर इसको ऐसे डिवाइड किए, और एक बार और ऐसे, और ये है हमारा दिल्ली वाला एरिया। ठीक है, इधर ये हो गया पश्चिम बंगाल, इसको दो भाग में बांटे, तो ऊपर बिहार नीचे झारखंड, ये ऐसे करके तो ऊपर सिक्किम हो गया, ये पश्चिम बंगाल पूरा अंदर। उसके बाद ये डब्बा दिख रहा है इसको कवर कर लिए, तो ये हो गया आपका मेघालय। उसके बाद एक और डब्बा बनाया ऐसे करके, इसको 20 से ऐसे बांटे, 1 2 और ये 3। ये तो ये हमारा काम चलो वाला बन चुका है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कामता कन्वर जी। चलिए, तो ये हमारा काम चलो वाला मैप बन चुका है। इस मैप में हमको देखना है कि धारवाड़ जो चट्टान है वो हमको कहां कहां देखने को मिलेगा, कौन कौन से क्षेत्र में जो है हमको धारवाड़ चट्टान देखने को मिलेगा, ये हमको देखना है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है धारवाड़ चट्टान, बार बार सवाल आता है इसमें कौन कौन से प्रकार के जो है वह आपको खनिज देखने को मिलेंगे, ऐसा करके भी बार बार सवाल हमको देखने को मिलता है। चलिए, तो याद रखना है अपने को। चलिए, धारवाड़ चट्टान में तो शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा ये जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है, ये धारवाड़ चट्टान हमको यहां पे देखने को मिलेगा पूरा। ये वाला जो एरिया है राजस्थान से लेके ऐसे हरियाणा और ये दिल्ली। ठीक है, ये और ये पूरा कहां तक जाएगा, तो ये पूरा ऐसे हिमाचल तक। ठीक है, ये हिमाचल तक लिखना है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसका नाम याद रखना है अपने को, है ना, अरावली श्रेणी। ठीक है, हालांकि अरावली श्रेणी आपको केवल दिल्ली तक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग अरावली श्रेणी। ठीक है, अरावली श्रेणी। ये तो अरावली जो श्रेणी है, यहाँ पे एक ठो पहाड़ है अरावली, यहाँ पे ऐसे सीधा एक ठो पहाड़ है गुजरात से लेके यहाँ दिल्ली तक। ठीक है, तो ये जैसा पहाड़ देखने को मिल रहा है कंटिन्यू, उस पहाड़ का नाम है अरावली। और अरावली का जो उत्तरी वाला भाग है, दिल्ली वाला भाग है, वो कौन से प्रकार के चट्टान से बना हुआ है, तो याद रखना है धारवाड़ जो है चट्टान से बना हुआ है जी। ठीक है, दिल्ली से अलवर। तो ये जो अरावली श्रेणी है वो हमको कहां से कहां तक देखने को मिलेगा, तो याद रखना है आपको दिल्ली से अलवर। ठीक है, ये दिल्ली से अलवर। अलवर कहां है, तो अलवर है राजस्थान में। ठीक है, ये तो दिल्ली से अलवर के बीच में हमको देखने को क्या मिल रहा है, ये अरावली श्रेणी देखने को मिल रहा है। और ये जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है वहां पे भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक, ये हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में भी हमको देखने को मिल रहा है धारवाड़ चट्टान, प्लस ये अरावली श्रेणी में देखने को मिल रहा है। और ये जो अरावली श्रेणी है उसमें विशेष रूप से हमको ये जो दिल्ली है और इधर राजस्थान साइड में आएंगे तो अलवर तक देखने को मिल रहा है। तो ये जितना हम लोग मैप में चीजों को याद रखेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए और देखते हैं आगे। एक आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक ठने पहाड़ी है जी। ठीक है, ये यहाँ पे एक पहाड़ी याद रखना है आपको असम में, और असम में जो पहाड़ी है उसका नाम याद रखना है आपको मिकिर की पहाड़ी। ठीक है, ये पहाड़ी का नाम क्या है, मिकिर की पहाड़ी। मिकिर की पहाड़ी।
तो ये जो मिकिर की पहाड़ी वाला एरिया है, यहां भी हमको कौन सा चट्टान देखने को मिलेगा? तो ये चट्टान देखने को मिलेगा धारवाड़। और ये मिकिर की पहाड़ी कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, सब लोग बना रहे हैं मैप। मैप बन रहा है सब लोग से, तो मैप बनाइए भैया, बिल्कुल। चलिए और देखते हैं। अच्छा, यहां पे आएंगे हम लोग ये वाला एरिया में। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, तो ये है राज्य मेघालय, और मेघालय में जो पठार है उसको बोलते हैं मेघालय का पठार। ठीक है, ये मेघालय का पठार। तो मेघालय के पठार वाले क्षेत्र में भी कौन सा चट्टान हमको देखने को मिलेगा? तो धारवाड़। तो क्या क्या देख लिए, ऊपर से आ रहे हैं, पहले हिमाचल प्रदेश में, फिर ये दिल्ली वाले एरिया में या राजस्थान वाले एरिया में, और अरावली श्रेणी है ये। यहाँ पे हमको थोड़ा मिकिरी की पहाड़ी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो मेघालय का पठार देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेघालय का पठार ये। चलो थोड़ा सा इस वाले एरिया में आ जाते हैं। ये क्या है? झारखंड। तो झारखंड का बोल सकते हैं ये मध्य वाला एरिया है, और मध्य से मैं किधर की ओर जा रहा हूं? तो मध्य से मैं पूर्व की ओर जा रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? पूर्वी है, और इधर क्या है? पश्चिमी। तो ये जो यहीं पे एक ठने पठार है जी, ये जो झारखंड है, यहीं पे एक ठने पठार है, उस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। तो पूरा झारखंड वाला एरिया जो है छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये कहाँ है? मध्य और पूर्वी भाग में। तो बोल सकते हैं कि मध्य पूर्वी छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये मध्य पूर्वी छोटा नागपुर का पठार। तो मध्य पूर्वी जो छोटा नागपुर का पठार है, जो कि हमको कहां देखने को मिल रहा है? झारखंड में देखने को मिल रहा है। वहां पे भी हमको कौन सा चट्टान देखने को मिलेगा? तो वहां भी हमको ये धारवाड़ चट्टान देखने को मिलेगा। बिल्कुल धीरे धीरे हमको याद होती रही ये चीजें, थ्योरी वाला काम भी करेंगे, बिल्कुल, है ना। क्या क्या बोले? पहला इधर हिमाचल, हिमाचल के नीचे दिल्ली अरावली वाला एरिया, और दिल्ली से लेके जाना है पूरा राजस्थान अलवर तक। उधर वाला काम खत्म। इधर आएंगे तो मिकिर की पहाड़ी देखने को मिलेगी अपने को कहां? असम में। फिर साइड में मेघालय का पठार है, और मेघालय के पठार के बाद में अपने को छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार के भी कौन से वाले हिस्से में? तो हमको मध्य और पूर्वी वाले हिस्से में देखने को मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, और नीचे आएंगे। अच्छा, ये कर्नाटक का ऊपरी वाला हिस्सा याद रखना है अपने को। ठीक है, ये कर्नाटक का यहाँ पे ऊपरी वाला हिस्सा ये, और ये कर्नाटक का ऊपरी वाला हिस्सा में क्या है आपका? धारवाड़ जिला है। ठीक है, ये धारवाड़ जिला देखने को मिलेगा। तो इसी धारवाड़ जिला में भी हमको क्या देखने को मिल रहा है? यही चट्टान जो है पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही चट्टान हमको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे एक और जिला याद रखना है, बेल्लारी जिला। तो धारवाड़ जिला प्लस याद रखना है ये बेल्लारी। ठीक है, कभी कभी आपको बेल्लारी करके देखने को मिलेगा, कभी कभी बेलारी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये धारवाड़ और बेल्लारी जिला। तो धारवाड़ और बेल्लारी जिला में भी हमको कौन सा चट्टान देखने को मिल रहा है? ये धारवाड़ चट्टान। चलिए इधर नीलगिरी के साइड, इधर तमिलनाडु में आएंगे तो तमिलनाडु में भी आपको दो जिला याद रखना है। एक है नीलगिरी। ठीक है, ये नीलगिरी और, ठीक है, नीलगिरी और मदुरई, नीलगिरी और मदुरई जिला। ठीक है, तो नीलगिरी और मदुरई जिला में भी हमको कौन से प्रकार के चट्टान देखने को मिलेंगे? तो हमको ये धारवाड़ प्रकार के चट्टान देखने को मिलेंगे। ठीक है, बना रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल क्लास हमारा धीरे धीरे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जिनको भी जल्दी है वो जा सकते हैं, और जिनको आराम से पढ़ना है वो रुक सकते हैं भैया, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार के बिल्कुल स्पष्ट मैप बनाना है आपको। यहाँ से आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा कि हाँ, एक हिमाचल वाला एरिया है, फिर दिल्ली है, फिर उसके नीचे राजस्थान है। इधर में आऊंगा तो असम में मिकिर की पहाड़ी है, असम के बाद फिर मेघालय का पठार है, और मेघालय के पठार के बाद फिर छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर के पठार के नीचे आऊंगा तो मुझे तमिलनाडु वाला एरिया मिलेगा, और तमिलनाडु के साइड मुझे कर्नाटक वाला क्षेत्र मिलेगा। तो ये हो गया विस्तार। चलिए इसका थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं। तो विस्तार में हमको एक बात देखने को मिल रहा है कि ये हमारे प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, और जो प्रायद्वीप के बाहर वाला एरिया है, प्रायद्वीप मतलब कल बताया था आपको, ऐसा क्षेत्र जो कि तीन ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। तो ये जो हमारे नीचे वाला भाग है, इधर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, तो ये वाला जो एरिया है पूरा किससे घिरा है? जल से घिरा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और ये मैदान वाला क्षेत्र है ऊपर, ये यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये बिहार, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये असम, ये पूरा मैदान वाला एरिया है। नदियां हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी, और नदियां मैदानों का निर्माण करती है। ठीक है जी, तो विस्तार में याद रखना है अपने को कि प्रायद्वीप में भी है। ठीक है, ये विस्तार अगर हम मुझसे पूछ ले कि विस्तार हमको कहां कहां देखने को मिल रहा है, तो प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप प्लस बाह्य प्रायद्वीप,
ठीक है, ऐसा करके स्पष्ट लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो प्रायद्वीप के साथ साथ कहाँ है इसका विस्तार, बाह्य प्रायद्वीप में भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, और कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो और मिल रहा है हमको अरावली श्रेणी में। ठीक है, ये अरावली श्रेणी में देखने को मिल रहा है, अरावली श्रेणी में देखने को मिल रहा है, जो कि हमको देखने को मिल रहा है दिल्ली से। ठीक है, ये दिल्ली से देखने को मिल रहा है अपने को अलवर। ठीक है, ये दिल्ली से लेके अलवर तक हमको देखने को मिल रहा है। और यहीं पे हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, तो थोड़ा उसको भी याद रखना है अपने को। ठीक है, यहीं पे हिमाचल प्रदेश वाला एरिया याद रखना है अपने को, ये और हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, ये हिमाचल प्रदेश यहां पे देखने को मिल रहा है। और कहां कहां देखने को मिल रहा है अपने को, तो हिमाचल प्रदेश के बाद नीचे आएंगे तो ये फिर मिकिर की पहाड़ी। अब इसको मैं और बार बार ना लिखूं तो ज्यादा अच्छा है यार, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग अच्छे से लिख लिए हैं, इधर उसको और वही वही चीजें फालतू बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो विस्तार में इतना इतना चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जो चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही है उसको बस यहाँ पे लिख देंगे कि प्रायद्वीप और बाह्य प्रायद्वीप दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और अरावली श्रेणी में दिल्ली से लेकर अलवर तक है, बाकी हिमाचल प्रदेश में भी है, और यहाँ पे जैसे मैं अन्य भी लिख देता हूँ। ठीक है, अन्य ऐसा करके ये। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोग को, कमेंट करेंगे। तो ये हो गया विस्तार, विस्तार बिल्कुल समझ में आया आप लोग को। ठीक है, इतना ध्यान रखना है अपने को विस्तार के बारे में। चलिए, विस्तार के बाद और क्या देखेंगे, तो विस्तार के बाद हमको और देखना है खनिज के बारे में। ठीक है, ये विस्तार के बाद नेक्स्ट लिखिए खनिज। विस्तार के बाद देखना है अपने को खनिज के बारे में। ठीक है, ज्यादा अगर लिखते नहीं बन रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जब मैं इधर मूवमेंट करूंगा तो उसके बाद में आराम से लिखना। अभी फिलहाल याद करने का प्रयास करो, बैठो मस्त अच्छा कंसंट्रेशन से याद करने का प्रयास करो। चलो, खनिज की बात करेंगे तो क्या क्या खनिज मिलेगा। अच्छा, तो पहले तो ये हमको पता होना चाहिए, मैं आपको शुरुआत में ही बताया हूं कि ये जो धारवाड़ चट्टान है वो आर्कियन के अपर्दन से बना है। तो अगर मेरे को आर्कियन का थोड़ा बहुत याद होगा तो उसी में से कुछ कुछ तो धारवाड़ में भी मिलेगा। तो थोड़ा सा आर्कियन में देख लेते हैं कि आर्कियन में कौन कौन से चट्टान खनिज मिलेंगे। तो आर्कियन में देखो लोहा मिल रहा है, तो धारवाड़ में भी क्या मिलेगा, लोहा। अभ्रक है, मैग्नीज है, डोलोमाइट है, सोना है, तांबा है, जस्ता है, सीसा है। अब इसमें क्या क्या है जो कि हमको धारवाड़ में भी देखने को मिल रहा है, और क्या क्या थोड़े परिवर्तन से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें लोहा है। ठीक है, इसमें भी क्या मिलेगा हमने को, लोहा। ठीक है, उसमें लोहा था, इसमें भी क्या मिलेगा अपने को, लोहा। ठीक है, उसमें हमको क्या देखने को मिला है, सोना। इसमें भी हमको क्या देखने को मिलेगा, सोना। ठीक है, उसमें सोना था, इसमें भी सोना। उसमें क्या था, तांबा, इसमें भी क्या मिलेगा अपने को, तांबा। ठीक, ये तो ये चीजें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने का तरीका होता है हमारा। जितना हम लोग पुरानी चीजों को अच्छे से याद किए रहेंगे उतना हमारे लिए नए चीजों को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पुरानी चीजों से जितना हम लोग लिंक करके चीजों को पढ़ेंगे, कनेक्ट करके चीजों को पढ़ेंगे, उतना ही हमारे लिए क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है जी, चलिए, तो और क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को, तो लोहा हो गया, सोना हो गया। ठीक है, ये अच्छा, वहां पे मैग्नीज भी बताया था आपको, ये मैग्नीज भी वहीं पे देखने को मिलेगा, ये। ठीक है, तो लोहा, सोना, तांबा और मैग्नीज, ये देखो, ये चार चीजें तुमको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर तुमको आर्गन याद है तो और एक्स्ट्रा में क्या याद रखना है, एक्स्ट्रा में याद रखना है अपने को क्रोमियम। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में क्या याद रखना है अपने को, क्रोमियम। ठीक है, एक्स्ट्रा में याद रखना है अपने को क्रोमियम। बात समझ में आ रही है, तो ये चार चीजें हमको किसमें भी मिलेगी, हमको आर्कियन में भी मिलेगी, और यहाँ पे हम लोग उसको धारवाड़ में भी पढ़ रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा है वो है क्रोमियम। ठीक है, चलिए, तो अगर मेरे को जब इतना बेहतर बेहतर खनिज मिल रहा है, इतना शानदार शानदार और इंपॉर्टेंट खनिज मिल रहा है, लोहा, सोना, क्रोमियम, ठीक है जी, तो इतना इंपॉर्टेंट बताओ चंद्रिका जी। ठीक है, तो लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सब इंपॉर्टेंट खनिज मिल रहे हैं, और इन खनिजों के बारे में या इन खनिज से रिलेटेड एक विशेष बात याद रखना है मेरे को। ठीक है, इन खनिज से रिलेटेड एक विशेष बात याद रखना है, और वो विशेष बात क्या है, तो विशेष बात यह है कि जब इसमें इतना इंपॉर्टेंट खनिज मिल रहा है तो याद रखना है ये आपके आर्थिक दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्त। ठीक है, तो याद रखना है कि आर्थिक दृष्टि से, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान। ठीक है,
ये तो सवाल ये आता है कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान कौन सा है, तो याद रखना है आपको कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान क्या है, वो है धारवाड़। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से नहीं जी, यूपीएससी वगैरह मैं नहीं किया हूं। ठीक है, हाँ, मैं नॉर्मल सीजीपीएससी पढ़ा हूं जी, यूपीएससी वगैरह मैं नहीं पढ़ा हूं। ओके, ये तो याद रखना है खनिज के बारे में कि विशेष याद रखना है अपने को, आर्थिक दृष्टि से कैसा है, तो महत्वपूर्ण चट्टान है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, चलिए ये हमारा हो गया खनिज के बारे में। तो निर्माण हो गया, नामकरण हो गया, विस्तार हो गया, खनिज। खनिज के बाद और क्या देख सकते हैं लास्ट में, तो लास्ट में देखेंगे हम लोग विशेष। क्या क्या विशेष इसमें हमको फैक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलो ये चलिए नेक्स्ट लिखिए विशेष। ठीक है, ये खनिज हो गया, खनिज के बाद नेक्स्ट लिखते हैं विशेष। ये इतना छोटा किया हूं तो दिख रहा है आप लोग को, है ना, विजन क्लियर है, नहीं दिख रहा होगा तो बताएंगे ना। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, विशेष में देखें आगे। चलो ये हैंडराइटिंग वगैरह आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए विशेष देखते हैं, विशेष में हमको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो विशेष में हमको ध्यान में रखना है क्या, तो विशेष में ध्यान रखना है, जैसे आर्कियन चट्टान के बारे में बताया था। ठीक है, जैसे आर्कियन चट्टान के बारे में बताया था, वैसे ही इसमें भी थोड़ा सा याद रखना है। विशेष में ये एक परतदार चट्टान है। ठीक है, ये कैसा चट्टान है, तो परतदार चट्टान है दोस्त। ठीक है, अब परतदार चट्टान है बोलने का मतलब क्या है, तो क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा अपरदन से बना है। ठीक है, बहुत ज्यादा किससे बना है, अपरदन से बना है। तो लेयर बाय लेयर ऐसा जमते गया है, लेयर बाय लेयर जमते गया है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, परतदार चट्टान बोल रहे हैं। समझ रहे हैं, लेयर बाय लेयर जमने के कारण बना है, इसलिए इसको परतदार चट्टान बोल रहे हैं। इसमें स्पष्ट लेयर हमको देखने को मिलता है, स्पष्ट परतें पाई जाती है धारवाड़ चट्टान में। तो याद रखना है परतदार चट्टान है। और आपको यह भी बताया कि ये जो आर्कियन है और धारवाड़ दोनों ही चट्टान का निर्माण आर्कियन युग में हुआ है, और आर्कियन युग में होने के कारण इसमें कोई भी हमको जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आर्कियन युग में किसी भी जीव की उत्पत्ति ही नहीं हुई है। तो याद रखना इसमें जीवाश्म का क्या होता है, अभाव होता है दोस्त। ठीक है, ये जीवाश्म का क्या होता है, इसमें अभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, हमको जीवाश्म का क्या देखने को मिल रहा है, अभाव देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो विशेष में दो बातें याद रखना है कि परतदार चट्टान है और इसमें जीवाश्म का क्या देखने को मिलता है, हमको अभाव देखने को मिलता है। ये कुछ बेसिक बातें थी जिनको हमको याद रखना था धारवाड़ चट्टान के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर काम खत्म यहाँ पे। ये चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये पूरा दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए विशेष में ही। ठीक है, ये विशेष में ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, विशेष में ही आगे कंटिन्यू करेंगे आप लोग। और विशेष में क्या कंटिन्यू करना है, तो विशेष में हमको बताना है कि ये जो धारवाड़ चट्टान है उसको स्थान विशेष में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये कभी सवाल अभी तक बना तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से सीजीपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से सीजीपीएससी का ट्रेंड चल रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का और थोड़ा डीप पूछ रहा है, तो हम पहले से क्यों ना तैयार रहें, ताकि अगर इस प्रकार की कोई भी समस्याएं हो रही है तो हमको भैया पहले से उसका सोल्यूशन पता हो। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखना है स्थान विशेष नाम। ठीक है, ये स्थान विशेष, ठीक है, स्थान विशेष धारवाड़ चट्टान, ठीक है, की श्रेणी, स्थान विशेष धारवाड़ चट्टान की श्रेणी। तो नॉर्मल विस्तार तो लिख चुके हैं, लेकिन ये जो धारवाड़ चट्टान है उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में उसको कौन कौन से नामों से जाना जा रहा है। चलो एक भारत का मैप बनाएंगे सब लोग फिर से। ठीक है, हो सके तो आप लोग बड़ा सा बना लेना, फुल पेज ले लेना, ताकि आपको लिखने में कोई समस्या ना हो। फुल पेज ले लेना, बड़ा सा बनाना मस्त अच्छे से। चलिए भारत का मैप बनाइए सब लोग मेरे साथ में, ये ऐसा कुछ बनाना है अपने को। ठीक, थोड़ा बड़ा बनाएंगे आप लोग भी, ठीक है, ताकि हमको अच्छे से लिखते बन जाए दोस्त।
ये बन गया हमारा। चलो फिर से वही चीजें, बार बार मैं इसलिए चीजों को दोहराता हूं क्योंकि बार बार दोहराने से आपको जल्दी याद होंगी। देखो फिर से बनाइए, ये क्या है, केरल, ये तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये गोवा, नीचे कर्नाटक, ठीक, ये गुजरात है, ये छत्तीसगढ़ है हमारा, ठीक है, ऐसा करके ये यहाँ से ऐसे सीधा ये एक ही प्रोसेस से बार बार जब हम लोग बनाएंगे तो हमको आराम से ये चीजें जो है वह याद हो जाएगी, हमारे मन में बैठ जाएगा। ये चलिए अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में जो है वह इसको कौन कौन से अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। ठीक है जी, चलिए तो मैं क्या बताया हूं इसके बारे में, मैं ये बताया हूं इसके बारे में कि ये जो धारवाड़ चट्टान है हमको प्रायद्वीप वाले भाग में भी देखने को मिलेगा और बाह्य प्रायद्वीप वाले भाग में भी देखने को मिलेगा। तो बाह्य प्रायद्वीप वाले भाग में हमको कहां कहां पे देखने को इसको मिल रहा है ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। तो ऊपर से बिल्कुल नीचे की ओर आने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो यहां पे आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा थोड़ा सा देख लो, उसके बाद फिर बताता हूं ना, अभी नहीं लिखेंगे आप लोग। ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये क्या है, हिमालय पर्वत वाला एरिया है, बात समझ रहे हैं, ये क्या है, हिमालय पर्वत है। अब ये हिमालय पर्वत है तो हिमालय का इधर को बोलूंगा तो इधर पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिमालय है, और ये वाला हिस्सा क्या है, पश्चिमी हिमालय। तो ये जो पश्चिमी हिमालय दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो पश्चिमी हिमालय में जो हमको धारवाड़ श्रेणी मिलती है, ठीक है जी, धारवाड़ श्रेणी, उसको हम लोग अलग अलग श्रेणियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि पश्चिमी हिमालय में जो हमको देखने को मिल रहा है श्रेणी, तो पश्चिमी हिमालय में ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग केवल और केवल नाम लिख रहे हैं। अब वो अलग अलग नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लद्दाख श्रेणी। ठीक है, क्या बोलते हैं, लद्दाख श्रेणी। जब मैं हिमालय पर्वत पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि लद्दाख श्रेणी क्या है करके, पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसको श्रेणी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लद्दाख श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, लद्दाख के बाद वैसे ही देखने को मिलेगा आपको जास्कर श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी। तो आपको याद रखना है कि ये जो धारवाड़ है उसको, ये जो लद्दाख वाले एरिया में उसको लद्दाख श्रेणी कहते हैं, उसी लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले में उसको जास्कर श्रेणी कहते हैं। यहां पे आएंगे ये जो आपको देखने को मिल रहा है उत्तराखंड वाला एरिया, तो उत्तराखंड में इसको गढ़वाल, ठीक है, ये गढ़वाल और, ठीक है, गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी कहते हैं। ठीक है, गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी कहते हैं। मैं क्या बोला आपको कि ये जो चट्टान है उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो लद्दाख वाला एरिया है वहां पे लद्दाख श्रेणी, उसी के नीचे जास्कर श्रेणी, और ये जो कंटिन्यू दिख रहा है यहाँ पे उत्तराखंड वाले में उसको गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी, ये सब बोलते हैं जी। ठीक है, ये सब बोलते हैं उसको। चलिए और नीचे आते हैं, तो और नीचे याद रखना है आपको ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसको एक और विशेष नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं वरैल श्रेणी। ठीक है, ये वरैल श्रेणी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वरैल श्रेणी बोलते हैं दोस्त। तो याद रखना है, एक लद्दाख श्रेणी है, एक जास्कर श्रेणी है, और नीचे के साइड में एक गढ़वाल कुमायूं श्रेणी है। और जो वरैल श्रेणी कहां देखने को मिलेगा, तो हमको ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ठीक है, सही जोड़ी मिलाओ में एक ना एक बार ये पक्का सवाल आएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो धारवाड़ की श्रेणी है उसका क्या नाम है, तो वरैल। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख श्रेणी में जो या पश्चिमी हिमालय, ये पूरा क्या है, पश्चिमी हिमालय। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट। ये जो पूरा हिस्सा देखने को मिल रहा है हमको, ये वाला जो पूरा हिस्सा देखने को मिल रहा है, ये क्या है, पश्चिमी हिमालय है दोस्त। ठीक है, ये पश्चिमी हिमालय, ठीक है, ये पश्चिमी हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय में जो हमको धारवाड़ की श्रेणी मिल रही है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, गढ़वाल, तो उसको इस सब नामों से जाना जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं वरैल श्रेणी। ठीक है, ये कहां देखने को मिल रहा है, हिमाचल में। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की भी एक विशेष घाटी है, याद रखना है उसका, स्पीति घाटी करके। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी करके है, वहां पे जो हमको श्रेणी देखने को मिलेगी उसको बोलते हैं वरैल श्रेणी। तो हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी, ये तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में जो हमको श्रेणी देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग वरैल श्रेणी। चलिए और नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर आएंगे तो हमको याद रखना है
ये अरावली श्रेणी। दिल्ली में हमको क्या देखने को मिलेगा, ये दिल्ली में जो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये दिल्ली वाले एरिया में भी हमको देखने को मिलेगा, और दिल्ली वाले एरिया में हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो अरावली श्रेणी। ठीक है, ये जो दिल्ली वाला एरिया है इसको बोलते हैं अरावली श्रेणी। ठीक, क्या बोल रहे हैं इसको, अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी हमको किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो अरावली श्रेणी हमको दिल्ली वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, दिल्ली में धारवाड़ चट्टान को किस श्रेणी में देखने को मिलता है, तो हमको इसे अरावली श्रेणी में देखने को मिलता है। चलिए और नीचे आते हैं, और नीचे आएंगे हम लोग, तो नीचे हमको देखने को मिलेगा गुजरात। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये क्या है, गुजरात। ठीक है, और गुजरात में जो हमको श्रेणी का नाम देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं चंपानेर श्रेणी। ये ठीक है, चंपानेर श्रेणी। ओके, तो गुजरात में जो हमको क्या देखने को मिल रहा है, धारवाड़ देखने को मिल रहा है, उसको बोल रहे हैं चंपानेर श्रेणी। दिल्ली में अरावली श्रेणी, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में वरेल श्रेणी। ठीक है, तो ये कौन सा वाला एरिया हो जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में जो हमको श्रेणी देखने को मिल रहा है उसका नाम है क्या, तो उसका नाम है चंपानेर श्रेणी। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके याद रखने अपने को। तो जो पश्चिमी हिमालय में लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कुमायूं या गढ़वाल श्रेणी। ठीक है, उसके बाद ये दिल्ली में याद रखना है अपने को क्या, अरावली श्रेणी। फिर ये गुजरात में याद रखना है अपने को चंपानेर श्रेणी। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब आ जाते हैं इधर पठार वाले एरिया में। ठीक है, आ जाते हैं इधर पठार वाले एरिया में। तो मैं आपको बताया था यहाँ पे पठार देखने को मिलेगा आपको ऐसा करके, ये वाला जो एरिया क्या है आपका, पूरा मेघालय का पठार है। ठीक है, ये मेघालय का पठार है। तो इस मेघालय के पठार में ये जो असम के साइड में निकला हुआ एरिया है, ठीक है, ये मेघालय के पठार में जो असम के साइड में निकला हुआ एरिया है उसको बोलते हैं शिलांग श्रेणी। ठीक है, ये क्या है, कौन सा क्षेत्र है, मेघालय के पठार का असम वाला क्षेत्र है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं शिलांग श्रेणी। ये ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शिलांग श्रेणी। ये इसको शिलांग श्रेणी बोलते हैं। और ये शिलांग श्रेणी जो है वो किसका हिस्सा है, तो शिलांग श्रेणी के बारे में अपने को याद रखना है, असम का पठारी भाग है एक्चुअल में। ठीक है, ये तो याद रखना है इसके बारे में कि ये असम का पठारी भाग है, असम का पठारी भाग। ठीक है, असम का पठारी भाग। तो असम के पठारी भाग को बोलते हैं शिलांग श्रेणी। ठीक है, चलिए और इधर आते हैं नीचे की ओर में। तो नीचे की ओर में हमको और कुछ कुछ क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुछ कुछ क्षेत्र जैसे कि नीचे की ओर देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम वाला एरिया, ये यहां पे याद रखना है अपने को, ये विशाखापट्टनम वाला एरिया। ठीक है, विशाखापट्टनम वाला एरिया है, इसको बोलते हैं कुदोराइट श्रेणी। ठीक है, एकदम विशेष नाम है कुदोराइट श्रेणी। ये कुदोराइट, ठीक है, कुदोराइट श्रेणी। और ये कुदोराइट श्रेणी हमको कहां देखने को मिलेगा, तो ये जो कुदोराइट श्रेणी है वो हमको इस विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा हमको कुदोराइट श्रेणी। ठीक है, चलिए और नीचे आते हैं। तो और नीचे याद रखना है आपको सासर श्रेणी। सासर श्रेणी कहां देखने को मिलेगा, ठीक है, सासर श्रेणी याद रखना है आपको एक और। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा एरिया जैसे कि, तो एक देखने मिलेगा आपको नागपुर। ठीक है, ये नागपुर, और नागपुर के बाद एक याद रखना है आपको बालाघाट। नागपुर के बाद याद रखना है आपको बालाघाट। ये ठीक है, बालाघाट मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो नागपुर और बालाघाट, तो नागपुर और बालाघाट वाला जो श्रेणी है, ठीक है, नागपुर और बालाघाट वाला जो श्रेणी है उसको बोलते हैं सासर श्रेणी। ठीक है, ये सासर श्रेणी। तो नागपुर और बालाघाट में जो हमको धारवाड़ चट्टान देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं सासर श्रेणी। वैसे ही यहाँ पे एक और याद रखना है यार आपको। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमको जबलपुर वाला एरिया याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, जबलपुर है। जस्ट सेकंड ना, हाँ जस्ट सेकंड, नागपुर और ये एक्चुअल में ये जबलपुर वाला एरिया है। जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। जस्ट सेकंड ना, ये जबलपुर वाला एरिया है। ये
तो नागपुर और जबलपुर श्रेणी को बोलते हैं सासर श्रेणी, और बालाघाट वाला भी बता रहा हूं मैं 2 मिनट में, ठीक है। ये बालाघाट वाला एरिया है, बालाघाट। और बालाघाट के बाद ये पंजाब में मिलेगा अपने को भटिंडा, ठीक है। ये पंजाब में क्या मिल रहा है, भटिंडा, ठीक है, भटिंडा। तो पंजाब में ये भटिंडा और ये बालाघाट वाला, तो ये जो भटिंडा और बालाघाट वाला श्रेणी है इसको एक विशेष नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं चीली श्रेणी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चीली श्रेणी। चलिए, इसको बोलते हैं चीली श्रेणी, ये ठीक है। तो ये क्या क्या हो गया, देखो धीरे धीरे कर रहे हैं लेकिन बहुत सारा हो गया है ना, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, बहुत सारा हो गया है। तो एक हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है अपने को स्पीति घाटी में वरेल श्रेणी, इधर पूरा पश्चिमी हिमालय में लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, गढ़वाल श्रेणी, कुमायूं श्रेणी, इधर भटिंडा और बालाघाट वाले में चिली श्रेणी, ये दिल्ली वाले एरिया में अरावली श्रेणी, ये गुजरात वाले एरिया में चंपानेर श्रेणी, ये विशाखापट्टनम में कुदोराइट श्रेणी, ये जबलपुर नागपुर में सासर श्रेणी, बालाघाट भटिंडा में चिली, और ये असम के पठारी भाग में शिलोंग श्रेणी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है दोस्त, ठीक है, इतना हमको ध्यान में रखना है। एक ना एक बार यहां से सवाल जरूर आएगा, ठीक है, एक ना एक यहां से सवाल जरूर आएगा। जिस हिसाब से अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है यहां से, लेकिन बिल्कुल चट्टानों से सवाल आते हैं और थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के सवाल अब बन रहे हैं, तो यहां से जो है सवाल आने के बिल्कुल चांस आपको देखने को मिलेंगे दोस्त, ठीक है। तो इतना बातें हमको ध्यान रखना है, किसके बारे में, धारवाड़ के बारे में, ओके। धारवाड़ के बारे में इतना बातें हमको ध्यान रखना है कि धारवाड़ का निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण बताना है अपने को कैसे हुआ है, तो निर्माण हुआ है अपरदन से। किसके अपरदन से, तो आर्कियन के अपरदन से, ठीक है। और निर्माण के बाद क्या बोला आपको मैं, निर्माण के बाद बताना है नामकरण। तो नामकरण में हम लोगों ने देखा है कि उसका नामकरण जो है वह कैसे हुआ है, तो नामकरण में आपको बताना है कि कर्नाटक के धारवाड़ जिला पर। और विस्तार बोलेगा तो प्रायद्वीप बाह्य प्रायद्वीप दोनों एरिया में, इन सब एरिया में उसका विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही साथ में जो अभी और बताया हूं वो सब उसके विस्तार ही है, लेकिन अलग अलग नाम है। खनिज में लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, क्रोमियम, जिसके कारण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और विशेष याद रखना है कि परतदार चट्टान है, जीवाश्म का अभाव देखने को मिलता है, और ये स्थान विशेष में उसके अलग अलग नाम हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। स्थान विशेष में हमको उसके अलग अलग नाम देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए कडप्पा श्रेणी, ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कडप्पा श्रेणी। चलो उसके लिए थोड़ा सा हमको बैक जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा बैक जाएंगे तो याद आते हैं हम लोग इस पुराण श्रेणी में, ठीक है। कहां जाते हैं, तो भारत में चट्टान के प्रकार देखेंगे तो आर्कियन में दोनों पढ़ लिए हम लोग, ये धारवाड़ भी आर्कियन भी पढ़ लिए और ये धारवाड़ भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इस पुराण श्रेणी में आएंगे तो इस पुराण श्रेणी में जो हमको पहला चट्टान देखने को मिल रहा है उसका नाम याद रखना है आपको कडप्पा, ठीक है, उसका नाम याद रखना है आपको कडप्पा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है कडप्पा श्रेणी या कडप्पा की चट्टानें। चलिए लिखिए आगे, कडप्पा की चट्टान, ये धारवाड़ की चट्टान हो गई। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग कडप्पा चट्टान, ये ठीक है, कडप्पा चट्टान, ये कडप्पा चट्टान। तो ये कडप्पा चट्टान के बारे में बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमारा पढ़ने का तरीका है, ठीक है जी। बिल्कुल नया पेज से आपको चालू करना है, और नया पेज से चालू करना है और पेज को 2 भागों में डिवाइड कर देना है। अगर आप नए हैं, अगर आपका ये पेज है तो ऐसे 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कडप्पा श्रेणी, और ये वाला जगह जो है मैप के लिए होगा, और नीचे में लिखेंगे थ्योरी वाला काम। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे मैं मैप के लिए जगह छोड़ दिया हूँ, चलो मैप भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैप बना लीजिए एक छोटा सा, ये ठीक, ये ठीक है। ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना, ये गोवा, कर्नाटक, ये गुजरात हमारा, और ये सीधा सीधा देखने को मिलेगा अपने को छत्तीसगढ़, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऐसा करके। चलो तो इस प्रकार से आपको मैप बनाने आना चाहिए दोस्त, ठीक है। ये बिल्कुल मैं स्लो चल रहा हूं आप लोग के साथ में, क्योंकि धीरे 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 करके हमको आगे बढ़ना है। और इतना विश्वास रखिए, जो बोलते हैं ना ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस में आपको विश्वास रखना है। इतना विश्वास रखिए कि धीरे धीरे मैं करते जाऊंगा, और जिस दिन हमारा कोर्स खत्म होगा, ठीक है, लगभग 2 महीने के आसपास लगता है कोर्स खत्म होने में,
तो जिस दिन हमारा कोर्स खत्म होगा उस दिन मेरे को सारी चीजें याद रहेंगी, इस विश्वास से चलिए और रोज का काम रोज खत्म करिए। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोज का काम हम लोग रोज खत्म करें, ठीक है। तो ये हो गया कडप्पा चट्टान के बारे में थोड़ा सा। चलिए पढ़ने का तरीका वही है हमारा, ठीक है, पढ़ने का तरीका वही है। सबसे पहले देखेंगे निर्माण, ठीक है, सबसे पहले पढ़ते क्या है, निर्माण। और इसका निर्माण कैसे हो रहा है, तो कडप्पा चट्टान का निर्माण हो रहा है धारवाड़ चट्टान के अपरदन से। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आर्कियन युग में पृथ्वी के अंदर लावा के ठंडा होने से बना आर्कियन, आर्कियन में अपरदन हुआ तो बना धारवाड़, और धारवाड़ में अपरदन हुआ तो बना कडप्पा। तो लिखिए धारवाड़ चट्टान में अपरदन से, ये धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान में अपरदन से, ठीक है। ये तो धारवाड़ चट्टान में अपरदन से कौन से प्रकार के चट्टान का निर्माण हुआ है, तो कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ है, ठीक है, बिना किसी टाइम पास के। निर्माण के बाद क्या देखते हैं, नामकरण, ठीक है, निर्माण के बाद क्या देखते हैं, नामकरण। बिल्कुल सिंपल पढ़ने का तरीका है, एक प्रोसेस से चलना है, विश्वास कर, है ना, विश्वास थोड़ा सा कर लो, आराम से याद होगा चीजें। पढ़ने का तरीका बहुत शानदार है जी हमारा, ठीक है जी, आराम से याद होगा भैया। तो बताना है निर्माण, निर्माण के बाद नामकरण, और नामकरण में याद रखना है कि जैसे धारवाड़ के लिए कर्नाटक में एक विशेष जिला था धारवाड़, वैसे ही कडप्पा के लिए ये आंध्र प्रदेश में एक विशेष जिला था कडप्पा। तो जैसे बताया कि धारवाड़ जो जिला था कहां, कर्नाटक में, वहां एक विशेष प्रकार का चट्टान मिलता था और उस चट्टान को हम लोग उसी जिले के नाम पर रख दिए धारवाड़। वैसे ही ये जो आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला है वहां पे भी एक स्पेसिफिक प्रकार का चट्टान मिलता था, तो उसका नाम क्या रख दिए हम लोग, कडप्पा चट्टान, ठीक है। तो याद रखना है नामकरण में कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला पर, ठीक है, कहां पे नाम रखें इसका, तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला पर जो है इसका नामकरण हम लोगों ने किया है, ठीक। ये हो गया नामकरण भैया। चलो तीसरा क्या पढ़ते हैं जी, तो पहले क्या देखें, निर्माण, निर्माण के बाद नामकरण, ठीक है, नामकरण के बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसका विस्तार, कहां कहां ये फैला हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट अपने को पढ़ना है इसका विस्तार, कहां कहां ये हमको फैला हुआ देखने को मिलता है। ओके, चलिए विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार को इसमें लिखेंगे मैप में, ठीक है, विस्तार को हम लोग कहां लिखेंगे, मैप में लिखेंगे हम लोग विस्तार को। चलिए विस्तार देखते हैं कहां कहां देखने को मिलेगा ये। तो विस्तार में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो सबसे पहले याद रखना है अपने को ये पूर्वी राजस्थान, ठीक है, ये वाला एरिया क्या है हमारा, राजस्थान है, और राजस्थान में ये वाला एरिया क्या है हमारा, पूर्वी राजस्थान है, ठीक है। ये तो एक याद रखना है आपको पूर्वी राजस्थान, ठीक है, ये पूर्वी राजस्थान, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान के बाद याद रखना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, और पूर्वी राजस्थान के बाद ये वाला क्षेत्र क्या है, उत्तरी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो एक हो गया पूर्वी राजस्थान, एक उत्तरी मध्य प्रदेश। ओके, चलो और क्या देखेंगे यहाँ पे, तो आपको अगर छत्तीसगढ़ थोड़ा भी पढ़े होगे तो आप लोग को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला हिस्सा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला हिस्सा है वहां पे हमको पूरा पूरा क्या देखने को मिलेगा, कडप्पा। तो याद रखना है मध्य छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़। ये तो पूर्वी राजस्थान, ठीक है, पूर्वी राजस्थान ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, ये उत्तरी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का ये उत्तरी हिस्सा है, और ये मध्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मध्य वाला एरिया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाला जो एरिया है पूरा, ठीक है, ऐसे करके अर्धचंद्राकार, ठीक है, कौन सा शेप में है ये, अर्धचंद्राकार, ये हो जाएगा आपका कडप्पा जिला, ठीक है, कडप्पा जिला। तो कडप्पा जिला में देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्लस याद रखना है आपको ये, ठीक है, ये सब क्या है, तो ये है पूर्वी घाट की पहाड़ियां, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये कंटिन्यू, ये सब क्या है, पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। इसको अलग कलर से लिख देता हूं, ठीक है, ये चलो, ये जो दिख रहा है अपने को ये सब क्या है, तो ये सब याद रखने अपने को पूर्वी घाट की पहाड़ियां, ठीक है, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां। ओके, पूर्वी घाट की पहाड़ियां,
ये तो पूर्वी घाट की पहाड़ियां बोलने का क्या मतलब है, तो ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है भारत का, और घाट वाला हिस्सा है क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या है, समुद्र है। तो पूर्वी हिस्सा है और घाट वाला एरिया है, और यहीं पे जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ी। तो जो पूर्वी घाट की पहाड़ी में कौन से प्रकार के चट्टान देखने को मिलेंगे, तो इस पूर्वी घाट की पहाड़ी में हमको कडप्पा चट्टान देखने को मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे हमको एक तो पहाड़ी देखने को मिल रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे हमको एक तो पहाड़ी देखने को मिल रहा है, और इस पहाड़ी का नाम क्या है, तो इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई। ठीक है, ये अन्नामलाई श्रेणी जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है, अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई श्रेणी ये। तो अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी है, यहां पे ऐसे कंटिन्यू पहाड़ी देखने को मिलेगा अपने को, ऐसा कंटिन्यू। तो ये पूरा पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, लेकिन पश्चिमी घाट की पहाड़ी में जो ऊपर वाला एरिया है गुजरात, ये ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, ये गोवा, कर्नाटक, इसको बोलते हैं सह्याद्री, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं अन्नामलाई। तो हमको कहां पे देखने को मिलेगा ये कडप्पा चट्टान, केवल और केवल अन्नामलाई वाली श्रेणी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ना कि हमको पूरा पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा दोस्त। तो ये अन्नामलाई श्रेणी में देखने को मिलेगा, इधर कडप्पा जिला में देखने को मिलेगा, प्लस ये पूर्वी घाट की पहाड़ी में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इतना बात हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़े, बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो ये हो गया उसका विस्तार। ठीक है, ये क्या हो गया अपना विस्तार। विस्तार में हमको इतनी बातें ध्यान में रखनी है, इतनी बातें ध्यान में रखनी है अपने को। कहां कहां मिलता है, तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और कहां है ये, कर्नाटक में भी है, सॉरी आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, इधर केरल वाले एरिया में देखने को मिलेगा, और ये जो कडप्पा वाले एरिया में देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, ये जो कडप्पा जिला देखने को मिल रहा है, ये आपको याद रखना है विशेष रूप से। कैसा है, तो अर्धचंद्राकार है। ठीक है, कैसा है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार। तो ये जो हमको कडप्पा जिला में जो हमको कडप्पा चट्टान देखने को मिल रहा है, वो कौन से शेप में है करके पूछ लेगा, तो याद रखना है कैसा है, अर्धचंद्राकार है। ये हो गया आपका विस्तार। ठीक है, ये क्या हो गया आपका विस्तार। चलिए, विस्तार के बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खनिज। ठीक है, विस्तार के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो विस्तार के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खनिज। ओके, खनिज। और खनिज में याद रखना है आपको, अब देखो वहां पे बिल्कुल डिफरेंट था। वहां पे क्या क्या देखे, सोना देखे, तांबा देखे, मैग्नीज देखे, है ना, सोना, तांबा, मैग्नीज देखे, क्रोमियम देखे हैं, लोहा देखे हैं। यहां पे याद रखना है आपको पत्थर मिलेगा, यहां पे बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर, ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर विशेष रूप से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चट्टान और उसमें मिलने वाली खनिज। ठीक है, मैं आपको क्या बोला कि जैसा चट्टान होगा वैसा खनिज होगा, और जैसा चट्टान होगा वैसे ही मिट्टी होगी, क्योंकि चट्टान में ही खनिज संबंधित है और चट्टान के ही अपरदन से मिट्टी का निर्माण होगा। तो जैसा चट्टान होगा वैसी मिट्टी होगी, और जैसा ही चट्टान होगा वैसी ही क्या होगी, खनिज होगी। ठीक है, चलो आगे देते इसमें। तो बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, याद रखना है संगमरमर, एस्बेस्टास, ये सब भी इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये संगमरमर। तो ये संगमरमर जो है वह आगे इसको बताऊंगा विशेष रूप से। ये एक रूपांतरित चट्टान है। जब इस चूना पत्थर में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। ठीक है, और क्या रखना है, एस्बेस्टास। ठीक है, ये एस्बेस्टास, ये एस्बेस्टास। तो एस्बेस्टास हो गया, ये सब क्या देखने को मिलेगा, खनिज। ठीक है, निर्माण, नामकरण, विस्तार, खनिज। और खनिज के बाद क्या देखेंगे, विशेष। ठीक है, पहले जैसे पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो निर्माण, नामकरण, विस्तार, खनिज। अब देखते हैं विशेष। चलिए लास्ट में लिखिए विशेष। ठीक है, ये विशेष। और विशेष में याद रखना है कि कडप्पा चट्टान भी एक प्रकार का परतदार चट्टान है दोस्त। ठीक है, एक प्रकार का परतदार चट्टान है, ये परतदार चट्टान है। ठीक है, ये कैसा चट्टान है, तो परतदार चट्टान है, ऐसा करके इसके बारे में भी याद रखना है अपने को। और इसमें भी जीवाश्म का अभाव होता है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको देखने को मिल सकता है कि जीवाश्म पाया जाता है करके, लेकिन मैक्सिमम जो ऑथेंटिक बुक में हमको देखने को मिलता है कि जीवाश्म नहीं है। बाकी जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं इसका एमसीक्यू कराऊंगा, तो उस एमसीक्यू में हम लोग पुराने साल के पेपर करेंगे, और उस पेपर में देखेंगे कि कहीं पे ऐसा आंसर तो नहीं लिया है कि वहां पे क्या बोल दिया है, इसको जीवाश्म पाया जाता है ऐसा करके।
ठीक है, चलो उसको छोड़ दिए रहते हैं। फिलहाल हम लोग इतना याद रखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान बोलते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना था किसके बारे में, कडप्पा चट्टान के बारे में। बहुत सिंपल है दोस्त, हम लोग ज्यादा इसमें क्या किए रहते हैं, मतलब हमारे पढ़ने का तरीका उतना बोल सकते हैं इफेक्टिव नहीं रहता है, जिस कारण हमको बहुत ज्यादा लगता है। बताओ इसमें क्या चीजें ऐसी है जो आपको बहुत टफ लग रही है, याद नहीं होने वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गया कडप्पा चट्टान। ओके, तो कडप्पा चट्टान हो गया। कडप्पा के पहले हम लोगों ने क्या देखा है, धारवाड़ चट्टान। बिल्कुल सिंपल। चलिए क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं फिर आज का। बाकी कल जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है, कल इसके बाद वाला सेगमेंट देखेंगे कि क्या विंध्यन चट्टान है, ठीक है, क्या गोंडवाना चट्टान है, इन सब के बारे में हम लोग कल देखेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपको ये क्लास कैसा लगा है बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव जानकारी देखने को मिलेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए दोस्त। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।